हेलो चिल्ड्रन, आपको पार्ट फर्स्ट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फर्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास क्यूब एंड क्यूबॉइड का टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया का, वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्यूब का मतलब घन और क्यूबॉइड का मतलब घना। हिंदी में भी समझ लीजिए। सरफेस का मतलब पृष्ठ या सतह, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, वी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। अब आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है आपके पास सीएसए। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आपको ये समझना है बेटा कि टीएसए जो आपने यूज किया, ये डस्टर है आपके पास, डस्टर वर्क कर रहा है आपके पास क्यूबॉइड की तरह, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है। अब आपके पास जो लेंथ है, ये आगे वाली आपने लेंथ ली और इसके साथ क्या ऐड होगी, बी तो नहीं बोलेंगे इसे, ये हाइट की तरह वर्क कर रहा है तो क्या लेंगे, एच। तो एल के साथ एच ऐड हो गई। इसी तरीके से आपने अगर ये वी ली है, इसकी जो चौड़ाई है वो बी है, तो उसके साथ भी क्या आएगी, एच आएगी। तो यानी कि बी के साथ एच और एल के साथ एच। इस तरीके से आप फ्रंट और बैक देखेंगे तो ये कितने हो गए, 2LH, एक ही ALH, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है। इस रेक्टेंगल शेप का जब एरिया फाइंड करेंगे तो आपके पास, आप जानते हो रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप जब आपके पास चौड़ाई की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, चौड़ाई की जगह क्या आ गई आपके पास, एच, तो यानी कि मल्टीप्लाई करोगे एल मल्टीप्लाई एच। इसी तरीके से आप इस वाली साइड का, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड, ये जो बेस आपने लिया है इसकी ब्रेथ की, तो ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि कितने हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितने हो गए, 1 और 2, यानी कि आपके पास कितने हो गए, 2BH। इसी तरीके से फ्रंट और बैक लेंगे तो ये 2LH कितने हो गए, 4 वॉल्स की आपने जो 4 वॉल्स थी आपकी टोटल कितनी होती हैं, 6। कितने होते हैं आपके पास, फेस 6। तो आपने 2 फेसेस का फाइंड कर लिया। फेस मतलब फलक। ओके, तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड यानी 2LH, क्योंकि LH 1 और 1 2 हो गए। इसी तरीके BH और BH 2BH हो गए। तो आप खड़ी हुई दीवारों का जब फाइंड करते हैं तो वो कर्व सरफेस एरिया में फाइंड होता है, और जब आप टोटल फाइंड करते हैं तो वहां पर आपके पास रूफ यानी कि छत और फर्श फ्लोर दोनों का आपका एरिया ऐड हो जाता है। तो टोटल में आपके पास 2LB और एक्स्ट्रा आएगा। ये जो LB है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का, एक LB ऊपर का, एक LB नीचे का, क्योंकि वो कैसी शेप है, रेक्टेंगल शेप मतलब आयत। तो जब आप आयत का एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो आपके पास टोटल 2 है। इसी तरीके से तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2LB। तो ये 2LB जो है, ये वाला जो पार्ट है वो कर्व सरफेस एरिया में नहीं आएगा। खड़ी हुई दीवारों का लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया, और जब पूरी दीवारों का लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दीवार प्लस फर्श और छत भी आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये आपको समझ में आ गया। कर्व सरफेस एरिया जब समझ में आ गया तो फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए, ये रिमूव हो गया पार्ट, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL। LH आगे पीछे तो लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लस का साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो LH प्लस BH, जब LH और BH आपने ऐड किया तो इसमें दोनों में H कॉमन है, तो H बाहर ले लिया। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H। अब L और B और H की वैल्यू क्यूब के लिए क्या होगी, A, तो A प्लस A मतलब 2A, और A मल्टीप्लाई H की जगह क्या रखा है, A, क्योंकि वैल्यू क्या है, सब इक्वल है, तो 2 2 जा 4, और A क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आप जब भी वेरिएबल ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल्स का, तो इंडेक्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। 1 और 1 कितनी होगी, 2, 4A²। तो आपको कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला समझ में आ गया, क्यूबॉइड का एंड क्यूब का। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बोलता है कि वॉल्यूम ये बोलता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ LBH, तो यानी कि L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी कि LBH किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब का निकालना है तो LBH तीनों क्या है यहाँ पर इक्वल, तो A मल्टीप्लाई A, इंडेक्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे 1 2 3, तो A क्यूब आ गया। अब डायगोनल फाइंड करते हैं। डायगोनल क्या होता है, आपके पास विकर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं डायगोनल को, विकर्ण। जब भी आप विकर्ण फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, वहां पर जो रेक्टेंगल में फाइंड करते थे वहां पर सिर्फ LB यूज करते थे, यहाँ अब आपके पास क्या आ गई, हाइट और आ गई है, तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो
तो आपके पास इसी तरीके से एल बी एच यहाँ पर क्या है, इक्विपमेंट सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, 3a स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर। अब रूट में 3a स्क्वायर रूट कब हटेगा, ये जब इसके पेयर बन जाएंगे, तो a के पेयर तो है पर 3 का पेयर नहीं है, मतलब पेयर का मतलब 2, इंडेक्स क्या है इसकी 2 है, तो यानी कि ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, और ये क्या बचेगा अंदर में रूट के 3, तो स्क्वायर रूट 3a आंसर हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है।